हेलो एवरीवन, कैसे हैं? होप सो आप लोग इन वर्क कर रहे हैं और बिल्कुल करते रहिए, आगे बढ़िए। ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज कि डीएम के वर्ड्स को कैसे पकड़ें। ठीक है। मैं कैसे पकड़ती हूँ वो मैं बताना चाहूँगी। एंड इस चीज़ को आप भी समझें और आपके डीएम के वर्ड्स को पकड़ पाएंगे एंड अपसेट्स को देख पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और फर्स्ट थिंग मैं ये बता दूँ कि डीएम हम ही हैं। ठीक है। हम ही दूसरी बॉडी में हैं। हम अपने प्रॉब्लम्स को देख नहीं पाते हैं, इसलिए डीएम हमको दिखाते हैं, पहला चीज़। ठीक है। हमारे को डीएम बहुत हेल्प करते हैं, ट्रिगर करके ऐसे ऐसी चीज़ें बोल देते हैं। हमको बहुत ज़्यादा चुभता है ना। बहुत ज़्यादा टीज़ होता है, हम बहुत हर्ट होते हैं। यही चीज़ तो हमारे अंदर हम खुद करते हैं, लेकिन हमको कभी हर्ट नहीं होता, कभी पेन नहीं होता, है ना। हमारे पेन को हम देख ही नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। जब हमारा डीएम इसी चीज़ को दिखाता है, मतलब हम अब दूसरे बॉडी में होके हम दिखाते हैं, तब हमको पता चलता है कि दिस इज़ द प्रॉब्लम, अपसेट्स। मैंने इस मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप ही लोग की तरह है ना, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ करती थी। जैसे कि मैं 3-4 एग्जांपल में दे दूँ मेरा वाला ही, तो आपको थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन हो जाए एंड समझ पाएंगे इसको। ठीक है। जैसे कि हमारे डीएम हम ही हैं, तो हमारी जो अंतरात्मा है वो बॉडी के शेप में है अभी मैं तो बोलूँ यही। ठीक है। तो वो हमको क्या क्या दिखा रहा है और हमको कैसे समझना है। 3-4 चीज़ें मैं बताना चाहूँगी मेरे डीएम से रिलेटेड, उन्होंने क्या बोला एंड मैंने कैसे समझा। ठीक है। फर्स्ट उन्होंने 2022 में उन्होंने एक चीज़ बोला था कि मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ। ठीक है। तो उस समय मुझे बड़ा गुस्सा आया था, और कैसे इतना सेल्फिश हो सकता है और खुद से प्यार कर सकता है और किसी और से प्यार नहीं कर सकता। तो आज के डेट में इस चीज़ को मैंने समझा कैसे। डीएम और मैं तो एक ही हैं, तो वो अगर बोल रहे हैं कि मैं खुद से ज़्यादा किसी को प्यार नहीं करता हूँ, मैं खुद को बहुत प्यार करता हूँ, इट मीन्स मुझसे वो कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। उनने उसी समय प्रूफ करके दे दिया कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। और वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ मैं किसी का नहीं सुनता, मेरे बिजनेस में ना किसी चीज़ में। तो इसमें भी उन्होंने प्रूफ कर दिया कि मुझसे बढ़कर और कोई नहीं होगा। ठीक है। तो वहाँ पर भी उन्होंने मुझे ही प्रायोरिटी में रख दिया और मुझसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वो खुद से प्यार करते हैं, इतना मतलब है ना कि मुझसे ही प्यार कर रहे हैं, वो और मैं में क्या अंतर है। ठीक है। फिर ये तो एक पॉइंट हो गया। सेकंड, डीएम कुछ पहले एक चीज़ मेरे को बोला था उन्होंने कि अ, मैं जिस फील्ड में हूँ, मुझे उस फील्ड की लड़की मुझे पसंद है। ठीक है। और मैंने नोटिस कर लिया उस समय ही कि यस, अगर मैं ट्विन फ्लेम हूँ तो उन्हीं के फील्ड की लड़की इनको पसंद है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोल दिया कि मुझे ऐसे ऑफिसर बनना है, वैसा करना है, उस टाइप की लड़कियाँ पसंद है। और ये टीचर वाले जो लड़कियां हैं मेरे होम टाउन में, तो वैसी ही मिल जाएंगी मुझे ईजिली। तो उन्होंने मुझे साफ इंडिकेट कर दिया कि मेरे को टीचर वाला काम करना है क्योंकि मैं उस समय बैंक में जॉब इधर उधर कर रही थी। तो उन्होंने साफ इंडिकेट कर दिया कि मैं जो भी टीचिंग का भी कर रही हूँ, स्पिरिचुअल नॉलेजेस देती हूँ सबको, एंड एज ए गाइडेंस लाइफ कोच, ये सब मैं कर रही हूँ जो। तो उन्होंने पहले से ही मेरे को बता दिया। तो मेरे को समझना तो आता नहीं था, क्योंकि उस समय इतना जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है ना, इसको भटकना उसको भटकना, तो वही चीज़ें हो रही थी। जब मैंने चीज़ों को पकड़ना चालू किया तो अवेयरनेस आ गया काफ़ी।
सो इसी के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो अवेयरनेस लेके आइए। आपका ट्वीन दुश्मन नहीं है, वो आप ही हो, और आपको वो बहुत अच्छे से शिक्षा दे रहा है। उसकी जो एक एक पॉइंट, एक एक बातों को समझें, वो क्या मिरर कर रहा है आपके अंदर को। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करते करते है ना। और एक चीज़ उन्होंने ये, हाँ, और ये तीसरा पॉइंट, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी। मेरे डोइन ने वो हाईली स्पिरिचुअली पर्सन है। सो वो मेरे अवेकन बोल सकते हैं, मेरा काम चालू था, और मेरे ट्विन ने तुरंत वहाँ पे मेरे को बोला। मुझे पता है मेरे पेरेंट्स कैसे हैं, क्या है। मुझे ये मैट्रिक्स लाइफ पसंद नहीं है, एंड मैट्रिक्स से मुझे बाहर निकलना है। तभी मुझे इंडिकेट्स मिल गया कि उसको मैट्रिक्स से बाहर निकलना है। तब मैं अपना काम चालू करने लग गई। और मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बखूबी एक वर्ड में कंप्लीट करूँगी, अटैचमेंट। आप जिस जिस से भी अटैचमेंट हो, दिस इज़ मैट्रिक्स। सो उन्होंने मेरे को इंडिकेट्स कर दिया कि मैट्रिक्स से बाहर निकलना है। एनी हाउ, और एक चीज़ उन्होंने बोला मुझे काफ़ी पहले कि बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सिंपल लाइफ जी रहे हैं। तो तब भी मैंने समझ लिया कि ये कुछ करने के लिए रेडी है और इसको जगह नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ओबियसली हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारा एक मकसद है। तो ट्विन तो बाहर निकल नहीं पा रहा है, वो मतलब सही से इनवर्क नहीं कर पाता है, तो उसको समझ में नहीं आता है। वो साफ साफ मेरे को बताता था कि ऐसे ऐसे करना। वो बताता तो नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम्स मेरे को शेयर कर लेता था। तब मैं उससे समझ गई कि क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ। सो उसी से मैं समझ गई और मुझे वर्क करने का मौका मिल गया। एंड मुझे उन्होंने सेपरेशन बहुत ही प्यार से रखा। मैं बोलती हूँ ना, मैं इतना परफेक्ट सेपरेशन में रखा ना कि बहुत खूबसूरती से। जिस दिन वे सेपरेशन में गए ना, तो एक सिंपल सा वर्ड बोला उन्होंने, हम जो अभी कर रहे हैं दिस इज़ रॉन्ग, ये पैटर्न को तोड़ना है। तुम्हारी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो सोचो वो कितना प्यार करता है। तुम्हारी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, मतलब हम दोनों की लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमें इस पैटर्न को ब्रेक करना है, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सिस्टम है, इस पैटर्न को ब्रेक करना है। और हमारी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उस पर वर्क करके आगे बढ़ना है। और इतनी खूबसूरती से बोला उन्होंने, और मैंने उसको रेस्पेक्ट किया। और उस दिन से मुझे बोल सकते हैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ना मेरे को ना उनको। बस मैं अपने काम पे लग गई एंड इंट्यूशन को समझा, उनके वर्ड्स को पकड़ी। उनके वर्ड्स में क्या क्या अंदर डीप तक मुझे जानना है कि ये वर्ड्स के पीछे का राज क्या है, ये क्या बोलना चाहते हैं। ये सारे सिचुएशन अगर आप लोगों ने देखना चालू कर दिया बिना रोना धोना करके, तब आपकी जर्नी भी बहुत पीसफुली आगे बढ़ेगी। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका डीएम आ रहा है जा रहा है। आपको पीसफुल स्टेट में जब आ जाएंगे ना, तब समझ जाना आपका इनर यूनियन हो गया या फिर कुछ हो गया, जैसा भी है आप सिनेरियो देख पाते हैं, क्योंकि सबकी जर्नी एक जैसी नहीं है। ठीक है, तो आगे इसी तरह से आप अपने ट्वीन के वर्ड्स को पकड़ो एंड भटको मत। ठीक है, इस चीज़ को मैंने बखूबी समझा एंड एक एक पॉइंट को पकड़ पकड़ के आगे निकल रही हूँ। एंड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो कि मैं आप लोग को समझा भी पा रही हूँ इस चीज़ को। और आगे के लिए भी मुझे गाइडेंस मिल चुका है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन ने मेरे को बहुत सारे इंडिकेट्स कर चुके हैं आगे के लिए। और जैसे जैसे आगे और करूँगी आपको तो मैं शेयर करूँगी ही करूँगी। एंड यस, होप सो मैंने समझाने की कोशिश करी है। डीएम के वर्ड्स को समझना सीखें। ठीक है, आपके डीएम्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, बस उनका बोलने का नज़रिया थोड़ा सा अलग है। ठीक है, जिसमें आप हर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड देखो जो भी बोलते हैं ना, उसमें सोल्यूशन रहता है आपके लाइफ के लिए। ठीक है, इस चीज़ को समझे। एंड होप सो मैं समझा पाई हूँ इस चीज़ को, एंड इस टॉपिक को कवर करा है मैंने। एंड थैंक यू मुझे सुनने के लिए।
एंड लाइक सब्सक्राइब करें एंड यस सेशन ले सकते हैं मुझे। आपके चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे सेशन लेके समझ सकते हैं। एंड बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करें जिनको ज़रूरत है। थैंक यू।